राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक आदमी को एक तितली का कोकून मिला। एक दिन उसमें से एक छोटा सा रास्ता बना। वह वहीं पर बैठ गया और घंटों देखता रहा। तितली अपना पूरा जोर लगाती है और उस छोटे से छेद में से बाहर आने के लिए पूरा प्रयास करती है, मगर कुछ नहीं होता। अचानक ही तितली ने अपना जोर लगाना बंद कर दिया। ऐसा दिख रहा था कि वो जैसे कोकून में फंस गई। उस आदमी ने तितली की मदद करने की सोची। उसने कैंची ली और कोकून को काट दिया। ऐसा करने से वह तितली बाहर आ गई, पर वह बहुत थकी हुई थी। उसका जिस्म सूज गया था और पंख छोटे से थे, फड़फड़ा रही थी। उस आदमी को कुछ नहीं सूझा। वह उसके पास बैठा रहा। उस तितली के पंख विकसित हो जाए, पर वैसा नहीं हुआ। कमज़ोर पंखों के कारण वह तितली उड़ नहीं पाई और जो उस व्यक्ति ने दया दिखाई उससे वह परवश हो गई। मतलब अपने सामर्थ्य से वह कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अगर वह तितली उस कोकून से निकलने का जो संघर्ष कर रही थी, तो जो कोकून से एक खास द्रव्य उसके शरीर से पंखों तक जाना था, वह उसे नहीं मिला और वह द्रव्य से उसके पंखों को शक्ति मिलती कि वह खुले गगन में उड़ पाए। तो इस कहानी से शिक्षा मिली कि हमारा संघर्ष हमें ज़िंदगी में मजबूती देता है। बिना इसके हम कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। अगर वह व्यक्ति उस तितली पर दया नहीं दिखाता, तो वह तितली भी खुले गगन में उड़ पाती, उसके पंख मजबूत हो जाते। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब वह चलना सीखता है, तो अगर माँ उस पर दया करे और उसको हर वक्त गोदी में ही लेकर रखे, तो वह बच्चा चल ही नहीं पाएगा। तो माँ को थोड़ा ठोस होना पड़ता है। उसको स्कूल भेजने के लिए, उसको चलना सिखाने के लिए, उसको अपने डेली रूटीन की आदतें सिखाने के लिए माँ को कठोर होना पड़ता है। हालांकि बच्चे से बहुत प्रेम होता है, लेकिन उसको अच्छी हैबिट्स बताने के लिए, जीवन में उसके अनुशासन लाने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ उसको सिखाने के लिए उसको दृढ़ होना पड़ता है। वह प्रयास करती है कि वह बच्चा चलना सीखे, पढ़ना सीखे, आगे बढ़ना सीखे। तो जब माँ चलाती है तो पहले उंगली पकड़ती है, फिर धीरे धीरे उंगली छोड़ देती है। बच्चा कई बार गिरता है, रोता है, माँ को पुकारता है, लेकिन फिर भी माँ रोज प्रयास करती है। कभी किसी चीज़ के सहारे उसको खड़ा करती है, कभी किसी चीज़ के सहारे। अगर वह ऐसा ना करे तो वो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। तो बचपन से ही हमें ये पता चलता है कि हमें संघर्ष करना है। दैनिक क्रियाओं को करने के लिए भी माँ हमें संघर्ष करना सिखाती है कि संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जिस तरह ये नन्ही सी तितली कोकून में फंसकर अपना प्रयास छोड़ देती है, तो कोकून का जो द्रव्य है उसके पंखों को शक्ति देता है। उसके पंखों में वो सक्षमता लाता है कि वह उड़ पाए। वैसे ही अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से समझें, तो तब जब तक जीव अपना स्वयं का भाव रखता है, कर्ता भाव रखता है, तब तक वह चाहे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब मनसा, लालसा, इच्छा ईश्वर को पाने की हो, प्रभु को पाने की हो, तो खुद के प्रयास विफल हो जाते हैं। हमें तितली की तरह खुद को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम उसकी कृपा पर भरोसा रखते हैं, तो वह वो है जिसने मीरा का चीर बढ़ाया, वह वो है जिसने नरसिंह भगत का भात भरा, वह वो है जिसने कुब्जा को भी अपना बना लिया। तो वो जो हर कोई को अपना बना लेता है, जिसकी तरफ वो देख लेता है, वो उसका हो जाता है। तो जब आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना होता है, तो हमें स्वयं को छोड़ना पड़ता है। यही शिक्षा हमें संत महात्माओं ने दी, भक्तों ने दी कि स्वयं को छोड़ते ही प्रभु का प्रेम चालू हो जाता है।
प्रकट हो जाता है, हमें अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि उनकी कृपा तो निरंतर बरस रही है, लेकिन हमने ही अपने हृदय के पात्र को उल्टा रखा हुआ है। जो ही पात्र सीधा होता है, त्यों ही कृपा का अमृत हमारे हृदय में भरने लगता है और प्रेम और भाव के पुष्प खिलने लगते हैं, जिन्हें हम भजन, कीर्तन, सत्संग के द्वारा समाज में बांटते हैं। क्योंकि वो प्रेमी ही क्या जो प्रेम को प्रकट ना करे। प्रेम तो वह खुशबू है जो बिना बताए पता लग जाती है। किसी प्रेमी को कब कहना पड़ता है कि वह प्रेम में है? जब एक संसारिक प्रेमी के प्रेम की खबर सारे जहान को हो जाती है, तो जो ईश्वर का प्रेमी है, जो ठाकुर का प्रेमी है, कृष्ण का प्रेमी है, उसके प्रेम की खबर कैसे दूसरों तक ना पहुँचे। कृष्ण के प्रेमी के पास पहुँचते ही उसकी एनर्जी से, उसके भावों से, उसके शब्दों से, उसकी आँखों से, उसके शरीर से ईश्वर की जो सुगंध आती है, सुवास आती है, कृष्ण का जो प्रेम उसकी आँखों में दिखाई देता है, उसकी वाणी में जो झंकार होती है, वो सहज ही दूसरे को अपनी ओर खींच लेती है। वो जैसे ही कोई प्यासा भरे हुए भक्त, प्रेम से भरे हुए भक्त के पास आकर बैठता है, उसे तृप्ति का अनुभव होने लगता है। क्योंकि ईश्वरीय की प्यास, अध्यात्म की प्यास एक ऐसी प्यास है जो पूर्ण वहीं होती है जहाँ पर ईश्वर उसको जाकर बिठा देता है। हम जब तक भटकते रहते हैं, हमें संतोष नहीं होता। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत जगह अपने प्रश्न रखते हैं या अपने भाव प्रकट करते हैं, पर हमें संतुष्टि नहीं होती। लेकिन जब हम किसी भक्त के पास बैठे हैं, किसी भरे हुए के पास बैठे हैं, जब हम किसी पूर्ण के पास बैठे हुए हैं, तो हमें तृप्ति का अनुभव होता है। क्योंकि उसके पास वो सुवास है, वो सुगंध है, वो प्रेम के भाव हैं जो आपको भी पूर्ण कर सकते हैं। अतः कृष्ण प्रेमी के पास बैठते ही कृष्ण की सुगंध आने लगती है, कृष्ण की महक आने लगती है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। उनकी आँखों की करुणा तो सुदामा ही बयान कर सकता है। उनकी आँखों की करुणा, उनकी आँखों का प्रेम तो कोई प्रेमी ही बता सकता है। जो ही हम मीरा को याद करते हैं, हम सुदामा को याद करते हैं, कृष्ण का वात्सल्य, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की मस्ती, कृष्ण का आनंद हमें भी अनुभव होने लगता है। आप मीरा चरित्र उठाकर पढ़ना शुरू कीजिए, हम भी उसमें खो जाएंगे। हम सुदामा का चरित्र पढ़ने लगे, भक्त प्रहलाद का पढ़ने लगे, नरसिंह भगत का पढ़ने लगे, तो हम उसमें डूबने लग जाएंगे। क्योंकि प्रेम की सुगंध ही ऐसी, प्रेम की लहर ही ऐसी, जिसने अपने डूबे हुए भावों को प्रकट किया। उन भावों को जब हम पढ़ते हैं तो ही हमें उस प्रेम की सुवास आती है, उस प्रेम की महक आती है। तो सोचिए, अगर जब हम उस प्रेम में खुद डूबने लगे तो हमारी क्या हालत हो। हम खुद से बिछड़ जाएंगे, हम स्वयं को भूल जाएंगे, हम संसार से हट जाएंगे। क्योंकि जिसकी नज़र में वो आ जाता है और उसकी नज़र जिस पर पड़ जाती है, वो तो दीवाना हो जाता है, मस्ताना हो जाता है और इस संसार से बेगाना हो जाता है। जो ही इस संसार से अपनापन खत्म होता है, प्रभु से अपनापन होने लग जाता है। और भक्त के जीवन में तरह तरह की मुश्किलें, रुकावटें आती हैं, तरह तरह का संघर्ष आता है, लेकिन भक्त अपने प्रभु के भरोसे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि संतों से, भक्तों से हमें यही प्रेरणा मिल रही है, यही हम हर चरित्र में पढ़ते हैं कि कितना भी संघर्ष आए, हम प्रभु के हैं और प्रभु केवल हमारे अपने। तो जब एकमात्र रिश्ता यही सत्य है, तो हम क्यों ना इसे ही पकड़ कर रखें। क्यों हम बार बार सांसारिक चीज़ों में खोकर प्रभु से अपनापन भूल जाते। हमारा मन तो कहता है कि प्रभु प्रभु हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके पास बैठते हैं, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, हम प्रभु को साइड में बिठा देते हैं। पहले हम सांसारिक चीज़ों में उलझ जाते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि पहले हम प्रभु को याद करें,
फिर बाकी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं। इसी तरह हम जीवन की रुकावटों को पार करके आगे बढ़ सकते, जिस तरह एक तितली कर रही है, जिस तरह एक जीवात्मा कर रही है। अपने संघर्षों से निकलकर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाना और कृष्ण को पाना ही हमारा वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।